अगर तुम सच में अपने शरीर को बदलना चाहती हो तो आज जो मैं कहने वाला हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जो अगर तुमने सच में मान लिया तो अगले 21 दिन में तुम्हारा शरीर खुद तुम्हें चौंका देगा। और ये बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होगा, ये अंदर से शुरू होगा, जहां से असली परिवर्तन जन्म लेता है। तुमने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, डाइट, जिम, वर्कआउट, डिटॉक्स ड्रिंक्स। कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर सब वहीं आकर रुक जाता है। वजन वापस, थकान वापस, वही सूजन, वही हार्मोनल इम्बैलेंस। और तुम सोचती हो कि शायद तुम्हारे शरीर में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा शरीर खराब नहीं है, तुम्हारा रूटीन खराब है। तुम्हारी आदतें गलत समय पर गलत तरीके से बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी गलती, तुम अपने शरीर की प्रकृति को समझे बिना उसे बदलने की कोशिश कर रही हो। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी अग्नि को ठीक करना पड़ता है। अग्नि यानी तुम्हारी पाचन शक्ति, क्योंकि जब तक तुम्हारा खाना सही से पच नहीं रहा तब तक वो शरीर को पोषण नहीं देगा, बल्कि वो धीरे धीरे विष यानी टॉक्सिन में बदल जाएगा। और यही टॉक्सिन तुम्हारे शरीर में जमा होकर चर्बी, सूजन, पिंपल्स, बाल झड़ना, थकान और हार्मोनल गड़बड़ी का कारण बनता है। अब वो एक नियम क्या है जिसे अगर तुमने 21 दिन तक सख्ती से मान लिया तो शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। वो नियम है, खाना तभी खाओ जब पिछला खाना पूरी तरह पच चुका हो और अग्नि सक्रिय हो। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही वो गलती है जो लगभग हर लड़की रोज करती है। बिना भूखे खाना, बार बार कुछ न कुछ खाते रहना, सिर्फ स्वाद के लिए खाना या टाइम देखकर खाना, ये सब तुम्हारी अग्नि को कमजोर कर देता है। और जब अग्नि कमजोर होती है तो शरीर में आम यानी टॉक्सिन बनना शुरू हो जाता है। अब समझो, जब तुम बिना भूखे खाती हो तो शरीर उसे पूरी तरह पचा नहीं पाता। वो अधपचा खाना तुम्हारे शरीर में रुक जाता है और धीरे धीरे वो फैट में बदलने लगता है। यही कारण है कि तुम कम खाकर भी मोटी हो रही हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो खा रही हो उसे सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। अगर तुम अगले 21 दिन सिर्फ एक काम कर लो कि जब तक सच्ची भूख महसूस ना हो तब तक कुछ भी मत खाओ, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी, तब तुम्हारी अग्नि धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। और जब अग्नि मजबूत होती है तो शरीर खुद ही फैट को जलाने लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने शरीर को धीरे धीरे जगाना है। एकदम से भारी खाना मत डालो। सबसे पहले एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पियो। उसमें थोड़ा सा नींबू और एक चुटकी सौंफ पाउडर मिला सकती हो। यह तुम्हारे पाचन तंत्र को एक्टिव करेगा, रात भर जमा हुए टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करेगा और शरीर को अंदर से साफ करेगा। अगर तुम्हें कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला पाउडर ले सकती हो। ये आयुर्वेद का बहुत पुराना और असरदार उपाय है। ये पेट को साफ करता है और अग्नि को धीरे धीरे संतुलित करता है। अब बात आती है खाने की। जब तुम्हें असली भूख लगे तभी खाना खाओ, और खाना हमेशा सरल रखो। ज्यादा मिक्स मत करो। जितना सिंपल खाना होगा उतना जल्दी पचेगा, जैसे मूंग दाल, चावल, सब्जी, घी। ये कॉम्बिनेशन शरीर के लिए सबसे आसान होता है। खाने के दौरान एक और नियम है, पानी बिल्कुल कम पियो, क्योंकि ज्यादा पानी खाने के साथ लेने से अग्नि कमजोर हो जाती है। अगर प्यास लगे तो छोटे छोटे घूंट लो, लेकिन भर भर के पानी मत पियो। पानी खाने के 30 मिनट पहले या 1 घंटे बाद ज्यादा लेना बेहतर होता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताता, और वही तुम्हारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, वो है बार बार स्नैकिंग करना। हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना, चाहे वो फल हो, ड्राई फ्रूट हो या हेल्दी स्नैक। ये भी गलत है, क्योंकि इससे अग्नि को आराम नहीं मिलता और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तुम्हें दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही खाना चाहिए, और हर खाने के बीच कम से कम 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि शरीर को पिछले खाने को पूरी तरह पचाने का समय मिले।
यही वो गैप है जहां तुम्हारा शरीर फैट बर्न करना शुरू करता है। अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली घरेलू उपाय की, जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा और पाचन को मजबूत बनाएगा। खाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन और एक चुटकी काला नमक गुनगुने पानी के साथ लो। ये गैस, ब्लोटिंग और भारीपन को खत्म करता है और अग्नि को बढ़ाता है। अगर तुम्हें मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है तो चीनी की जगह गुड़ या खजूर का इस्तेमाल करो, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में, क्योंकि ज्यादा मीठा भी अग्नि को कमजोर करता है। अब एक और गहरी बात समझो, सिर्फ खाना ही नहीं, तुम्हारी सोच भी तुम्हारे शरीर को प्रभावित करती है। जब तुम तनाव में होती हो, चिंता करती हो या खुद को लेकर नेगेटिव सोचती हो, तो तुम्हारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। हार्मोन बिगड़ते हैं और शरीर में फैट जमा होने लगता है। इसलिए 21 दिन तक सिर्फ खाना ही नहीं, अपनी सोच को भी डिटॉक्स करना है। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने शरीर को धन्यवाद दो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लो, ताकि सोते समय तुम्हारा शरीर पाचन में नहीं बल्कि खुद को रिपेयर करने में लगे, क्योंकि असली फैट बर्निंग और हीलिंग रात में ही होती है। अगर तुम ये सोच रही हो कि ये सब बहुत सिंपल है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शरीर को बदलने के लिए बड़े बड़े कदम नहीं, छोटे छोटे सही कदम चाहिए। और ये वही कदम है जो तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करेंगे। पहले 3-4 दिन तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, भूख को समझना, स्नैकिंग छोड़ना, टाइम गैप रखना, लेकिन 5वें दिन के बाद तुम्हारा शरीर खुद तुम्हें संकेत देने लगेगा। तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, पेट कम फूला हुआ लगेगा और धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। 10वें दिन तुम्हें अपने चेहरे पर फर्क दिखेगा, स्किन साफ लगने लगेगी, क्योंकि अंदर के टॉक्सिन कम हो रहे होंगे। और 21वें दिन तक तुम खुद महसूस करोगी कि तुम्हारा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। वो हल्का है, संतुलित है और सबसे जरूरी, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। याद रखो, शरीर को बदलने के लिए तुम्हें उसे सजा देने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है, उसे समय देने की जरूरत है। और जब तुम ये एक नियम मान लेती हो कि मैं तभी खाऊंगी जब मेरा शरीर सच में तैयार होगा, तब शरीर तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सही रास्ता है। और अगर तुमने इसे 21 दिन तक ईमानदारी से फॉलो किया, तो ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं रहेगा, ये तुम्हारी नई लाइफस्टाइल बन जाएगी। और तब तुम्हें वजन कम करने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर खुद ही संतुलन में आ जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराओगी या इस बार अपने शरीर को सच में समझकर उसे बदलने का मौका दोगी, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और आज जो तुमने सुना, वही उस बदलाव की शुरुआत है।